आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं राजीव श्रीवास्तव। अमेज नाउ के हेल्थ नाउ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें कुछ नियम बनाने होंगे, कुछ नियमों का पालन करना होगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने साथ, अपने पास एक चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना होगा। डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो हमारा स्वास्थ्य लाभ के लिए वो ज़रूरी है उनका साथ। तो आज के कार्यक्रम में हम अपने साथ अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है संदीप शर्मा जी को, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और हम उनसे जानेंगे कि कैसे हमें स्वस्थ रहना होगा, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम बुलाते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं संदीप शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शक आपसे सीधे रूबरू हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत दिनों से हम लोगों के दिल में थी, जो बातें रखी जाए, जो हमारी दर्शक जनता महानगर वासियों के लिए के हित में है। तो सबसे पहले तो हम लोग, जैसे अभी हमने बताया कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश किया जाए। सर, फिजियोथेरेपी एक हमारे दिमाग से लेकर के हमारे शरीर की मांसपेशियों को और हड्डियों को सारे को एक साथ लेकर के व्यवस्थित करके सुचारू रूप से हमें नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए फिजियोथेरेपी की एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो आदमी को नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करता है। मतलब व्यावहारिक जीवन में स्वस्थ कैसे रहे व्यक्ति, दवा और डॉक्टर के बाद या डॉक्टर के बीच में। तो ये बहुत अहम चीज़ है दोस्तों। इन्होंने आपने बताया कि ये व्यावहारिक प्रक्रिया है, जिसको हम शायद तब समझते हैं जब फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने बताया कि फिजियोथेरेपी क्या है। इसे शुद्ध जो हिंदी भाषी लोग हैं उसे भौतिक चिकित्सा, बिल्कुल, उसको भौतिक चिकित्सा बोला जाता है जी, फिजियोथेरेपी को। तो इसमें शर्मा जी कैसे क्या करते हैं आप रोगियों के पास पहुंच के, और वो कैसे, क्या ज़रूरत है उन्हें आपकी? पहले तो हम रोगियों के पास जो भी हम जिसकी ज़रूरत होती है हम उनके पास जाकर उनका पूरी तरह से आकलन करते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। हमारे जो उपचार में मशीनों का यूज किया जाता है, व्यायाम का इस्तेमाल किया जाता है कि तो उस समय क्या ज़रूरत है पहले आकलन करके फिर उसके साथ हम उनको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह की मशीनों का यूज किया जाए, किस तरह से एक्सरसाइजों का यूज किया जाए और उनको नॉर्मल लाइफ में लाए। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो हालांकि वो आपका विषय है, कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जी भौतिक चिकित्सा की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक जी। तो इसमें डॉक्टर साहब कैसे आप उन मरीजों को क्या राहत पहुंचाते हैं? सर देखिए, फिजियोथेरेपी में अलग अलग ब्रांच बटे हुए हैं। कार्डियो के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, न्यूरो के अलग हैं, आर्थो के अलग हैं, स्पोर्ट्स के अलग हैं। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, जैसे कार्डियक की ले लिया जाए, एक सिंपल सी बात है, बाईपास सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी, कुछ भी होता है, वहाँ पे हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, उनके चेस्ट एक्सपेंशन करना, रिलैक्स करना, नॉर्मल उनको स्टैंडिंग किस मूवमेंट से चलना, किस तेज़ी से बढ़ना है, किस स्पीड से हमें एक्सरसाइज करनी है, तो उस हिसाब से हमें हर क्षेत्र में आकर के अपने अपने व्यवस्थित करना पड़ता है। एक चीज़ और हमने देखा है कि कभी कभी राह चलते कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अनायास एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल एक्सीडेंट में भी उसको पट्टी लगी, प्लास्टर लगा, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने तक उसे बेड रेस्ट डॉक्टर बोल देते हैं। तो फिर जब उनका प्लास्टर कटता है और फिर उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत आती है, तो ऐसा क्यों और कब तक? सर, किसी भी नॉर्मल जॉइंट को हम अपने बॉडी को हम स्टेबल कर दें तो हमारे मूवमेंट्स लॉक हो जाते हैं, मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, बोन स्टिफ हो, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। आफ्टर प्लास्टर के बाद मांसपेशियां और जॉइंट हमारे ज़्यादा अकड़ जाते हैं, एकदम स्टिफ हो जाते हैं। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो बहुत लोग अभी गांव क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं। शहर में अभी भी लोग पहुंच रहे हैं, अपना कर रहे हैं। उसमें हमें जॉइंट्स को खोलना, जॉइंट्स को, मसल्स को मजबूत बनाना, रिहेबिलिटेट करके उनको वापस अपने पुराने चाल ढाल में लाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। प्लास्टर के बाद, सर्जरी के बाद
फिजियोथेरेपी। मतलब टूटती तो हड्डी है, बिल्कुल, लेकिन नर्व्स कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। नर्व्स होती है, जॉइंट्स हमारे लॉक हो जाते हैं। हम Joints किसी भी जॉइंट्स को एक अवस्था में छोड़ देंगे या वो फ्रैक्चर है या नहीं है, फिर भी वो फाइबर्स बनने लगते हैं और जॉइंट्स हमारी लॉक हो जाती हैं। ओके। तो प्लास्टर के बाद वो उन ज़्यादा locks को खोलने लॉक्स का को काम। खोलने के लिए, और फिर जो आसपास की मांसपेशियां जो उनको चलाती हैं उसको मजबूत करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। ये तो रहा सर्जरी के केस में, लेकिन कई बार देखा गया है कि व्यक्ति मेंटली अगर वो परेशान है, यानी कि न्यूरो सर्जन का जो केस था, जी। उसके बाद भी वो पेशेंट वो आपके पास आता है। जी बिल्कुल, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन सर दोनों में बहुत बड़ा रोल होता है। हम मानसिक संतुलन से लेकर फिजिकल संतुलन दोनों का व्यवहारिक रूप से मरीज को संतुलित करने का पूरा काम करते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है वहाँ पे। जी। न्यूरो की बात हो गई तो हमारा जहाँ से ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन में कोई भी चोट लग गई, इंजरी हो गई, हमारा मसल्स काम करने, नर्व्स काम नहीं कर रहा है, बॉडी पार्ट कोई भी काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल करके जो अनुकूल मशीनें लगती हैं, खासतौर पे एक स्टिमुलेटर होता है जिससे नर्व्स को, मसल्स को हम स्टिमुलेट करके मसल्स को एक्टिव करते हैं, फिर उसके साथ जो व्यायाम जरूरत होती है उनको दे करके और मेंटली रूप से उनको मोटिवेट करते हुए कि हाँ स्वस्थ होंगे, हो रहे हैं और बढ़िया लाइफ स्टाइल जिएंगे, उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया, बड़ी अच्छी बात हम लोगों को समझ में आई कि मेंटल फिटनेस से लेकर फिजिकल फिटनेस तक ये आपकी ड्यूटी में आ जाता है। बिल्कुल आता है। तो ये कितना समय आप किसी भी पर्टिकुलर रोगी को कितना समय आप देते हैं उसके ट्रीटमेंट के बाद? सर ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि मरीज पे डिपेंड करता है कि सामने वाला मरीज हमारा किस लेवल का है। वो उसका पूरी तरह से आंकलन पे ही पता चलता है कि मेंटली फिजिकली वो कितना फिट है और कितना समय हमें उसको देना है, कितना टाइम पीरियड लेगा, वो अलग अलग डिपेंड करता है मरीजों पे। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि रोगी के किन किन अंगों तक ट्रेनर की आपकी ज़रूरत होती है? सर स्पेशली हमारे पूरे शरीर के मांसपेशियों, हड्डियों, ब्रेन से लेकर सर अब हमने बोला कि पैर तक, हमारा सिर से लेकर पैर तक फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इस पर स्पेशली खास तौर पे मांसपेशियां और हड्डियां जहां हमारे आजकल की लाइफ स्टाइल से बिगड़ गई हैं, सिकुड़ जाना, जाम हो जाना, अकड़न लाना, वो लचीलापन ना रहना, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज से उसको ठीक करके व्यवस्थित करना। यानी कि एक डॉक्टर्स का जहाँ ट्रीटमेंट खत्म होता है वहाँ से आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सर डॉक्टर के साथ और डॉक्टर के बाद भी फिजियोथेरेपी का रोल होता है। ये तो बात हुई अभी तक जो रोगी जो डॉक्टर से मिले उनकी बात। जी। कई बार हम लोगों ने व्यवहार में भी देखा है जी। कि 35 साल, 40 साल, 45, 50 साल तक आदमी एकदम ठीक ठाक है और फिर अचानक से उनके किसी जोड़ में दर्द हो गया, पैर उठना काम नहीं कर रहा है, हाथ उठना बंद हो गया या हाथ उठने पेन शुरू हो गया, तो ये सब क्यों और उसका क्या ट्रीटमेंट है? सर सिंपल एक भाषा में कि आजकल की लाइफ स्टाइल एकदम बिगड़ चुकी है। लोग अपने आप को एकदम फ्री छोड़ दिए हैं, खाना, सोना, काम, बस। हमारे शरीर को जो ज़रूरत है थोड़ी सी उसको नॉर्मल रखने के लिए उसका कोई यूज नहीं है। सिंपल टहलना, हल्का एक्सरसाइज अगर वो रूटीन में रखेंगे तो ये हम उस अवस्था में पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन लोग उस चीज़ को भूल करके अपनी दैनिक क्रिया में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने शरीर को एकदम समय नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा समय देंगे तो हम उस अवस्था में पहुंचेंगे नहीं। इसलिए हमारे दर्शकों से ये निवेदन है कि जो स्वस्थ हैं वो भी अपने आसपास अपने फिजियोथेरेपिस्टों से मिलें, अपने योगा जो भी आसपास है योगा वाले से मिलें, योगा एक्सरसाइज जो कराते हैं उनसे मिलें, कि हम अपने आने वाली लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जी शर्मा जी, कई तरीके का आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, फिर कुछ दिन बाद मरीज खुद करना शुरू कर देता है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसकी ये सबको एक जैसा या सबका अलग अलग? नहीं सर, बिल्कुल अलग अलग, हर जॉइंट पे अलग अलग है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो उसका अलग है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है उसका अलग है। एक्सरसाइज का रोल अलग अलग जॉइंट्स पे अलग अलग तरह का होता है। सब पे हर तरह का व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं दिया जाता है। इसलिए खास तौर से सारे मरीजों को या दर्शकों को बताना ये चाहेंगे कि वो सिर्फ मोबाइल पे डिपेंडेंट ना रहें, वो अपने आसपास के डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट जो भी योगा चाह रहे हों उनसे मिलें, उसके अनुरूप अनुकूल जो व्यायाम हो उसको करें, खुद से ना करें जहाँ जो मना हो, और ऐसा करके वो अपना बीमारियों को और बढ़ा करके दिक्कत में आ सकते हैं। आप द्वारा जो बताए गए एक्सरसाइज हैं और योगा, जी, इन दोनों में फ़र्क क्या है?
बिल्कुल फ़र्क नहीं है सर, योगा से ही हमारा फिजियोथेरेपी निकला हुआ है। जी। और योगा में ये है कि नॉर्मल लाइफ में चलने के लिए हमें योगा पूरे ब्रेन से लेकर के हमारे पैर तक के जो भी मांसपेशियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, उनको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए नॉर्मल रखने के बढ़िया है। लेकिन फिजियोथेरेपी बीमारी के हिसाब से डिपेंडेंट होता है कि क्या क्या एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करना है। योगा में भी होता है, मना किया जाता है कि ये एक्सरसाइज मत करिए, लेकिन लोग ना ध्यान देकर योगा करने के बाद भी प्रॉब्लम्स बढ़ा के फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास कई बार ऐसा भी हमने योगा होता है। किया और हमारी ये दर्द बढ़ गया, बैक पेन बढ़ गया। तो कभी कभी होता है कि हमें ये मूवमेंट नहीं करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना, लोग वही आमतौर पर करके जी। अपनी समस्याओं को बढ़ा बढ़ा लेते लेते हैं। हैं। इसलिए उसको ध्यान में रखें, किसी से भी राय लें, लेकिन ज़रूर लें और मिलें और इस चीज़ को रोकें। यानी योग के योग के साथ साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट की भी पूरी उतनी ही आवश्यकता है। समय समय पर आप उनसे परामर्श लेता रहे आदमी, तो शायद वो लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकेगा। बड़ी अच्छी बात, ये बाद में इसी बातचीत में ये पता चला। एक चीज़ और है शर्मा जी की, जैसे कि जो आपकी जो हम लोगों ने जो ड्यूटी देखी है, आप उनसे बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल। और इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि वो मरीज आपका इंतज़ार करता है आपके आने का। और शायद यही वजह है कि जब आप उससे बहुत दिल से मिलते हैं तो वो आपकी बात को बहुत गौर से सुन पाता है और फिर वो उसी तरीके से एक्टिवेट करता है और एक्सरसाइजेस करता है और तब राहत उसको मिल पाती है। बिल्कुल सर, एक फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल डिपेंड करता है मरीज पे। किसी भी एक पर्सन को अपनी बात सुनाने के लिए एक सज्जन चाहिए, और एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट की जब तक बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो उसको कभी भी स्वस्थ नहीं रख पाएगा। तो पहले हमको मानसिक रूप से स्वस्थ करना होगा, फिर हम शारीरिक स्वास्थ्य पे, इसीलिए हमारा अटैचमेंट उनसे ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा घुलना मिलना हो जाता है। जी, ये हम सभी ने महसूस किया है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट एक तरीके से नर्सिंग का काम, मदर जैसी जो रोल होता है वो निभाना होता है उसे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दिया हम और हमारे दर्शकों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम फिर आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे कुछ नई समस्याओं के साथ जो हमारे दर्शकों की तरफ से आएंगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो ये थे हमारे अतिथि, आज के मेहमान संदीप शर्मा जी। इन्हें अपना हुनर बखूबी मालूम है और ये अपने लिए नहीं, दूसरों को ज़िंदगी देते हैं, दूसरों का सहारा बनते हैं। आपने देखा कितने बिंदास, कितने सरल भाषा में, शब्दों में इन्होंने अपनी बातों को बताया, और यह बात पता चली कि हमें अपनी दैनिक जीवनचर्या में अपने साथ एक भौतिक चिकित्सक को साथ रखना ही होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो आज का हमारा सफ़र हेल्थ नाउ आज यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए मोड़ पर, नए डॉक्टर्स के साथ, नए मुद्दों के साथ, नए सवालों के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।